हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप सभी लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी एजीएम की एक्सटेंशन को लेकर कि अगर आप अपनी एजीएम की डेट में एक्सटेंशन चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा और कैसे आप उसकी एक्सटेंशन अप्लाई कर सकते हैं। साथ के साथ उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आरओसी एमसीए की तरफ से एज सच कोई नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई है जिसमें आपकी एमसीए में एजीएम की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया हो। लेकिन हाल ही में 23 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आ गई है। मल्टीपल एमसीए आरओसी की तरफ से ये इंफॉर्मेशन इशू की जा चुकी है कि जो एजीएम की ड्यू डेट है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आरओसी एमसीए की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुकी हैं और आपकी जो एजीएम की ड्यू डेट है वो एक्सटेंडेड ड्यू डेट क्या होगी, आपको क्या करना होगा अगर आप अपनी एजीएम की डेट में एक्सटेंशन चाहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई है उत्तराखंड, कोलकाता, दिल्ली, कोयम्बटूर एंड छत्तीसगढ़ की तरफ से आ चुकी है। तो ये 5 नोटिफिकेशंस ऑलरेडी एमसीए की साइट पर अपलोड हो गई हैं, आप जाकर इन्हें चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एक नोटिफिकेशन के अंदर दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या मेन चीज लिखी गई है। तो यहाँ पर मैंने नोटिफिकेशंस ऑलरेडी डाउनलोड कर ली हैं। आइए देख लेते हैं दिल्ली एंड हरियाणा के रेस्पेक्ट में किस तरह का ऑर्डर पास किया गया है आरओसी की तरफ से इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ एजीएम। दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि हर एक कंपनी को 31 मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद विद इन 6 मंथ एजीएम हेल्ड करनी होती है और एक एजीएम से दूसरी एजीएम के बीच में 15 महीने से ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस नोटिफिकेशन में कुछ बातों को बताया गया है और फाइनली ये बताया गया है कि जो एजीएम की एक्सटेंशन है वो कब तक एप्लीकेबल रहेगी। तो देखिए, ये एक ऑर्डर है जो कि दिल्ली एंड हरियाणा आरओसी की तरफ से इशू किया गया है। आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 1 ये कहता है वेयर एज सबसेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, जहां पर आपको एजीएम करनी होती है विद इन 15 मंथ्स। तो 15 महीने तक अगर आप एजीएम नहीं करते हैं तो आप डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो ये पहला पैराग्राफ कहता है रिक्वायरमेंट के बारे में, जो आपको बताता है कि विद इन 15 मंथ्स आपको एक एजीएम करनी होती है। दूसरे पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एक कंपनी को 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम करनी होती है फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और विद इन 9 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनेंशियल ईयर फॉर द इन केस ऑफ अ कंपनी जिनकी पहली एजीएम हो रही है। मैं फिर से बता दूं, अगर फर्स्ट एजीएम है तो आपको 9 मंथ्स के अंदर अंदर करनी है और अगर आपकी सब्सिक्वेंट एजीएम है तो आपको 6 महीने के अंदर अंदर करनी होती है फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 में कहते हैं कि रजिस्ट्रार के पास एक स्पेशल रीजन होना चाहिए फॉर द एक्सटेंशन ऑफ एजीएम और ये जो एक्सटेंशन रजिस्ट्रार द्वारा दी जाती है वो 3 महीने से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप एजीएम एक्सटेंशन की बात करते हैं तो आपको 3 महीने से ज्यादा का एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जिसके लिए आपको एक जीएनएल फॉर्म फाइल करना होता है। तो पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पर यही बताया गया है कि रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो 3 महीने के लिए आपकी एजीएम को एक्सटेंड कर सकता है। नाउ पॉइंट नंबर 4 में यहाँ पर आरओसी की तरफ से कहा गया है कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशंस उन्हें मिल रहे थे ड्यू टू पेंडेमिक सिचुएशन की बहुत सारे बिजनेसेस कंपनीज अपनी एजीएम नहीं हेल्ड कर पा रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू होल्ड देयर एजीएम। तो ऐसे में उन रिप्रेजेंटेशंस को मद्देनजर रखते हुए उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए आरओसी ने एक बड़ा कदम उठाया है। जिस तरह से पिछले साल एक फैसला लिया गया था एजीएम एक्सटेंशन को लेकर, उसी तरह से इस साल भी आरओसी की तरफ से एक अपडेट आ गया है। तो देखिए पॉइंट नंबर 5 में क्या लिखा है आरओसी की तरफ से इस नोटिफिकेशन में। So and whereas the representation have been considered and the undersigned of the considered opinion that due to such special reason the time within which AGM of the financial year has to be done is required to be held as per the provision, उसको हमें बढ़ा देना चाहिए। तो यहाँ पर फाइनली उन्होंने पॉइंट नंबर 6 में बोल दिया है कि अब जिन जिन को अपनी एजीएम करनी थी उन सभी को हम 2 महीने की एक्सटेंशन दे रहे हैं और ऐसे में वो अपनी एजीएम 2 महीने बाद की डेट में भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी एजीएम की जो ड्यू डेट निकल के आती है 30 सितंबर आती है, तो ऐसे में अब आप उसे 2 महीने आगे बढ़ा पाएंगे और आपकी जो एजीएम की डेट रहेगी वो 30 नवंबर
हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा रिलीफ मिला है आरओसी एमसीई की तरफ से आप सभी लोगों को। तो अगर आप अपनी एजीएम नहीं कर पाए हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर, या आपको लगता है कि आप एजीएम नहीं कर पाएंगे, तो आप अपनी एजीएम ऐसे में 2 महीने आगे बढ़ा सकते हैं और 30 नवंबर तक आप अपनी एजीएम हेल्ड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, आपको जीएनएल फॉर्म 1 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी। ये एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन होगी जो कि सभी के केसेस में एप्लीकेबल हो जाएगी। सो यहाँ पर आपको कोई फॉर्म फाइल नहीं करना है टू गेट द एक्सटेंशन। ये एक कॉमन एक्सटेंशन है जो कि सभी लोगों पर एप्लीकेबल हो रही है जिन जिन के केसेस में एजीएम बनती है। तो इस तरह की नोटिफिकेशन इशू की गई है मल्टीपल आरओसीज की तरफ से। आप देख सकते हैं दिल्ली एंड हरियाणा, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, कोयम्बटूर एंड बिलासपुर, मतलब छत्तीसगढ़ की तरफ से ये सारी नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं। अगर आपके रेलेवेंट स्टेट की या आपके रेलेवेंट एरिया की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, चिंता की कोई बात नहीं है। ये पूरे हिंदुस्तान पर एप्लीकेबल होगी। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके स्पेसिफिक एरिया की नोटिफिकेशन नहीं आई है तो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ये सभी पर एप्लीकेबल होगी, चाहे नोटिफिकेशन आ गई है चाहे नहीं आई है। आपकी एजीएम की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 2 महीने से। ये बात आपको खास ध्यान रखनी है। एजीएम में जो एक्सटेंशन आया है वो केवल और केवल 2 महीने का आया है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी एजीएम बनाएं और उस एजीएम को 30 नवंबर तक होल्ड करवा दें, ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी और किसी भी तरह का कोई डिफॉल्ट आपके ऊपर ना आए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अक्सर आपके लिए इसी तरह की वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जल्द ही मिलता हूं आपके साथ किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक, नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।